वेलकम टू आर इसी सॉल्यूशन। आज मैं बताएंगे ऑटोमेटिक एक्सपांसन वाल्व के बारे में। इसका दूसरा नाम भी है, एक कांस्टेंट प्रेशर वाल्व भी कहते हैं इसको। मेनली ये जो है हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट फ्लो कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होता है। बिग प्लांट में ये जनरली लिक्विड लाइन इवापोरेटर का इनलेट में लगाया जाता है। ये लो साइड का सक्शन प्रेशर के साथ जुड़ा रहता है, जो ये मेंटेन करता है रेफ्रिजरेंट फ्लो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द इवापोरेटर। कितना फ्लो रेफ्रिजरेंट को भेजना है, ये हमारा काम करता है। इसका मेनली जो बॉडी है, ये जो आउटसाइड ये एरिया दिखाई दे रहा है लाइंस, ये है इसका बॉडी ऑफ द ऑटोमेटिक एक्सपांसन वाल्व और सुपर हिट कांस्टेंट प्रेशर वाल्व। इसका जो पार्ट्स है, एडजस्टिंग स्क्रू है जो इसको एडजस्ट कर सकता है स्प्रिंग प्रेशर को कितना करना है। स्प्रिंग है और ये डायाफ्राम और बेलोज ये है। और ये लिक्विड लाइन से जो आया यहाँ पे, या लिक्विड लाइन ये स्ट्रेनर लगाया रहता है एक बिफोर एंटरिंग द एक्सपेंशन डिवाइस। और यहाँ पे जो है निडल वाल्व है और सीट है। और यहाँ पे आउटलेट है, रेफ्रिजरेंट आउट करके इवापोरेटर में जाता। यहाँ पे दो प्रेशर कार्य करता है, एक स्प्रिंग प्रेशर ऑन द टॉप ऑफ द डायाफ्राम एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड बिलो द डायाफ्राम इवापोरेटिंग प्रेशर काम करता है। यहाँ पे मेनली क्या है, हमारा जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट से आता है, रेफ्रिजरेंट आता है तो क्या है, हॉट लिक्विड रेफ्रिजरेंट आता है। आने के बाद यहाँ हमारा ये स्मॉल सीट एरिया है, इसके द्वारा कहाँ जाता है इवापोरेटर में घुसता है। तो यहाँ पे क्या है, डायाफ्राम के ऊपर जो स्प्रिंग है, जो हमारा मेनली कौन स्प्रिंग का प्रेशर एडजस्ट करके दे देता है। देने से ये ओपनिंग डायरेक्शन में काम करता है। जब इवापोरेटर का प्रेशर और स्प्रिंग प्रेशर बहुत इक्वल हो जाए, उसको हम इक्विलिब्रियम प्रेशर भी कहते हैं। तो यहाँ पे समझो हम टेक्नीशियन के ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें 2 kg स्प्रिंग प्रेशर दिया। अभी उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 kg मतलब kg cm स्क्वायर, kg पर cm स्क्वायर में होता है। और इवापोरेटर में जितना प्रेशर आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तब इसमें ओपन कंडीशन में नीचे प्रेशर जब हमारा इवापोरेटर से कम हो जाएगा, तब क्या होगा, ये ओपनिंग डायरेक्शन में रहेगा, लिक्विड इन होगा। इन होने से एक्सेस लिक्विड जब ही आ जाएगा, तब क्या होगा, इवापोरेटिंग का प्रेशर जो है एक्सेस हो जाएगा, तो ये क्लोजिंग डायरेक्शन में कार्य करेगा। तो यहाँ पे हमारा 2 kg 3 kg था, 2 kg प्लस 1 kg, यहाँ से 3 kg होने से इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और यहाँ पे जब ही और बढ़ जाएगा तो ये 3 kg से ऊपर होने से क्लोजिंग डायरेक्शन में वो ये सीट को बंद कर देगा, फ्लो बंद हो जाएगा, फ्लो रेट बंद हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस में चलते रहता, तो कुछ ना कुछ ओपनिंग थोड़ा रहता है। लेकिन इसका है एक बार सेट कर देगा, जो सेटिंग करके टेक्नीशियन करके छोड़ देगा, उसके मुताबिक हमारे इवापोरेटर में लोड इंक्रीज और डिक्रीज हो, वो फ्लो रेट सेम ही रहेगा। क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर वाल्व बोलता है, कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर ही मेंटेन होगा। अभी जब ये बंद हो जाएगा, प्लांट जब बंद हो जाएगा, आइडल रहेगा, उस टाइम क्या होगा, इवापोरेटर में बचे हुए जो लिक्विड रहता था उसका प्रेशर से वाल्व को टाइटली क्लोज करके छोड़ देगा।
ऐसा लीकेज नहीं होगा, लिक्विड माइग्रेशन नहीं होगा, सब एकदम टोटली क्लोज रहेगा, जाने का आने का नहीं है। ये है हमारा प्लांट में यूज़ होता है लोड में। और क्या है, इसको तो वेरिएबल कर सकता हम कैसे, एडजस्टिंग स्क्रू जो है हम इसको कम ज़्यादा एडजस्ट करके हम कम ज़्यादा कर सकता है, वेरी कर सकता है इसका प्रेशर, ये भी हो सकता। ये मेनली 2-3 तरह का होता है। एक होता है डायाफ्राम टाइप, एक होता है बेलोस टाइप, एक होता है बाईपास टाइप। ये हमारा यहाँ पे दिखाया गया है डायाफ्राम टाइप का है। डायाफ्राम के मुताबिक कार्य करता अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन कार्य एक ही है। हमारे ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो प्रेशर रिड्यूस का काम करता है यही है, इसका मेन फंक्शन है। और क्या है, हमारा जितना ज़रूरत है कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करने के लिए वो रेफ्रिजरेंट फ्लो यहाँ से सप्लाई देते रहता है। इसका ये ऑटोमेटिक होता है। हैंड ऑपरेटेड एक्सपेंशन वाल्व में क्या है, कभी कभी हम कम ज़्यादा करके कर सकते हैं। इसमें क्या है, एक बार हम कांस्टेंट प्रेशर सेट कर दिया तो लोड में अनलोड में एक ही फ्लो रहते ही रहेगा। अगर हम चाहे तो एडजस्ट कर सकता, लेकिन लोड अनलोड के ऊपर डिपेंड करता, हम करेगा कि नहीं करेगा हमारे ऊपर डिपेंड करता। ठीक है, ये जो है हमारा कांस्टेंट प्रेशर वाल्व भी इसको कहते हैं। और ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक चलते रहेगा एक बार सेट कर देने से। तो ये है जनरली हमारा एप्लीकेशन बिग प्लांट में ही होता है। और आप लोग तो समझ गए होंगे इसका वर्किंग फंक्शन। आप लोग ज़रूर इसको देख के सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ नॉलेज भी थोड़ा गेन हो सकता है कि आप लोगों को मालूम हम कितना समझा सकें इसके बारे में। ठीक है, अब थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।